हेलो, दिस इज विशाल यादव। माय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज देखो हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर आज के टाइम पे वो जो टॉपिक है एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा हवा में है, बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। ठीक है, आप सबको पता है विवेक बिंद्रा सर एंड संदीप महेश्वरी सर के बीच में एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है, जिसके चलते बहुत सारे लोग अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं, रिएक्शन वीडियोस दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब एक थंबनेल में लिखा था ना, एमएलएम एक्सपोज, स्कैम एक्सपोज, जो भी है बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किस लिए बना रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे सबकी वीडियोस तो नहीं देखने को मिल पाता है, बट कुछ की वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें उन्होंने बातें ठीक भी बोली हैं बट बहुत सारी बातें गलत बोली हैं। जैसे एक वीडियो थी जिसमें बोला गया था एमएलएम इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर बैन है। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि एमएलएम बैन नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो लीगल है। और अगर लीगल नहीं होती, जिस पर्सन ने ये बोला था, मेरा उनसे एक सवाल है, अगर आप एक वीडियो देते हो, आपने बोला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बैन है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लॉ निकले थे गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, वो फिर किस से निकले थे? उनको तो केस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखो, जैसे कि बोल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं सारी चीज़ें कि जोड़ना। हाँ, देखो आप ना एक कुछ पर्सन, देखो कंपनी कोई भी खराब नहीं होती और बहुत सारी होती भी है, बट उसमें जो काम कर रहे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब होते हैं। आप बोलते हो जैसे एक के नीचे दो जोड़ना, दोनों के नीचे दो दो और जोड़ना, दो, तो वो एक सिस्टम होता है, बैंडली सिस्टम होते हैं, मैट्रिक सिस्टम होते हैं, टर्सरी सिस्टम होते हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ है। ठीक है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि पर्सनस को 50 रुपए का सामान दे रहे हो जिसकी कीमत शायद से सिर्फ 5 रुपए है। ठीक है, आप वो चीज़ उसको 50 रुपए की बेच रहे हो, फिर उससे बोल रहे हो कि आपने आगे वाले दो बंदे को और बेच, अगर आगे तो बढ़ना चाहता है इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट? तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, बट इसकी वजह से ऐसा नहीं कि पूरी एमएलएम इंडस्ट्री बेकार है। बहुत सारी कंपनीज जो जेन्युइन है आज के टाइम पे ग्रो कर रही हैं। ठीक है, इंडिया को बहुत आगे के लेवल पे जा चुकी है। क्योंकि देखो, अगर आप ये रीफर वाली चीज़ को अगर आप गलत बोल रहे हो, तो आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आज से कुछ टाइम पहले एक नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट भी आया था। इस वीडियो में अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि जो उनका भीम यूपीआई ऐप है, ठीक है, जो पेमेंट जिससे करते हैं, तो उस ऐप को भी वो बोलते हैं कि अगर आप रीफर करते हो तो आपको कुछ पैसा उससे वापस मिल जाता है, मतलब कैशबैक के रूप में मिलता है, या फिर आप बोल दो कमीशन के रूप में मिलता है। तो आप मुझे बताओ, अगर रीफर करना ही बैन होता, ठीक है, अगर रीफर करना ही बैन होता, तो फिर नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों बोलते हैं, राइट? एंड सेकंड थिंग, देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने बोला था ना ये कि एमएलएम बैन है, इंडस्ट्री बैन है। तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो कंपनी आज इंडिया के अंदर, बाकी चलो वर्ल्ड की बात छोड़ देते हैं, इंडिया के अंदर ये 30-30 40-40 साल से काम को कर रही हैं, 40 साल से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, आप कैसे कह सकते हो कि वो बैन है? जबकि वो कंपनीज जीएसटी पे कर रही हैं, उन कंपनीज के जो बिजनेस ओनर हैं वो अपने टैक्स पे कर रहे हैं, अपने आईटीआर फाइल कर रहे हैं। आईटीआर जो फाइल करो उसमें प्रॉपर कंपनी का नेम जा रहा है। तो अगर कंपनी बैन है तो फिर आईटीआर क्यों फाइल हो रहा है? जो गवर्नमेंट है वो जीएसटी क्यों ले रही है? उनको तो केस करना चाहिए, राइट? तो मेरा कहने का मतलब आप सबसे इतना सा है कि देखो, अ, सही नॉलेज होना और एक नॉलेज को कहीं से सुनना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बिकॉज़ देखो, संदीप सर की अगर जिस पर्सन ने बोला था ना एलएमएलएम एमएलएम बैन है, तो अगर उन्होंने संदीप सर की वीडियो सही से देखी होती, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ लॉस तो जो थे, वो उन्होंने पढ़ के बताए थे। तो सिंपल ये है कि यार डायरेक्ट जो इंडस्ट्री है वो कहीं से बैन नहीं है, ठीक है? बैन वो कंपनीज हैं जो मनी रोटेट करती हैं, ठीक है, पैसे का पैसा बना के देती है। सपोज डेट कि मान लो किसी से उन्होंने 3,000 रुपए लिया, ठीक है, मुझसे बोला कि उसको बदले में कुछ नहीं दिया, ठीक है, या ऐसी चीज दी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, ठीक है, कोर्सेज बेच रहे हैं 10-10 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार, मैं नेम नहीं लूंगा, ठीक है, 30-30 हज़ार के नाम से कुछ कोर्सेज बेच रहे हैं, और उन कोर्सेज की शायद कोई भी वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब वो चीज भी खराब नहीं थी, अगर उसकी वैल्यू होती तो। खराब वो इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। अब बंदा जैसे मान लो एक कोर्स खरीदता है 30,000 रुपए का, ठीक है, और उस कोर्स के अंदर वो काफी सारी उसमें कहता हूँ सीख भी लेता है, उसको आप एक सर्टिफिकेट भी दे देते हो। बट उस सर्टिफिकेट का फायदा क्या है कि अगर वो सर्टिफिकेट यूज करके कहीं वो जॉब नहीं ले पा रहा है, या किसी बड़ी जगह पर अपने आप को उस सर्टिफिकेट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट जो फेल है। वो जो इंडस्ट्रीज चला रही हैं ये चीजें, जैसे कि शायद एक टेक्निकल गुरु जी की भी एक वीडियो आई है ना, कि बिजनेस चला रहे हैं बिजनेस कोर्स बेचकर, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है, वो एक स्कैम में कहलाता है, राइट? बट जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट के साथ जो वर्क कर रही है, और नॉट ओनली फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रीमियम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ डील कर रही है,
वो बैन नहीं है इस इंडिया के अंदर, राइट। तो बहुत सारे लोगों का शायद जो डाउट था, ठीक है, कि एमएलएम बैन है, तो फाइनल सी आंसर बात ये है कि एमएलएम बैन नहीं है और एमएलएम कोई स्कैम नहीं है। बट हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो स्कैम करती हैं, ठीक है। या जिनके प्रोडक्ट्स नहीं अच्छे होते, जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले एक मेरे ही टीम में एक पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि वो एक यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं एक शेयर करते थे जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, बट 10-12 हज़ार रुपए के वो लिए जाते थे। और वो होता है कि एक रियल स्कैम जहाँ पर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो कि यार मैंने ये सामान लिया है, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं है, और आप अपने पैसे कवर करने के लिए वही सामान कहते हो किसी दूसरे को भी भाई सामने वाले को बेच दे। मतलब खुद का करियर बर्बाद किया, आगे फिर दो का करियर बर्बाद किया, फिर उन दो से बड़ा और दो चार लोगों का करियर बर्बाद कर, ये एक टोटली स्कैम है। बट वो स्कैम नहीं है जहाँ पर आप एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, जहाँ पर आप एक लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को एक टाइम फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आपके सिस्टम में अगर नॉलेज बहुत अच्छी दी जाती है तो वो चीज़ें गलत नहीं है, राइट। तो फाइनली मेरा आंसर ये था उनके लिए कि एमएलएम जो है वो कहीं से भी बैन नहीं है, ठीक है। करने वालों के ऊपर डिपेंड है, देखो। और हर इंडस्ट्री के अंदर देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, हर इंडस्ट्री के अंदर ना जो अच्छी इंडस्ट्री के इंडस्ट्रीज भी हैं, क्योंकि उन पर्सन ने ना कुछ ग्रुप्स का नेम भी लिया था, और वो ग्रुप्स हैं। पर्सनली मैं मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ग्रुप्स को, बट वो ग्रुप्स हैं जो इंडिया को पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो सिंपल है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा कर ही बोले तो ज़्यादा बेटर रहता है। और जहाँ तक बात रही संदीप सर की और विवेक सर की कंट्रोवर्सी की, तो वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल जायज़ है। बट देखो, मैं एक चीज़ आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि यार देखो, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, फेम उनको मिल रहा है, व्यूज़ उनके बढ़ रहे हैं, पैसे वो कमा रहे हैं। सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ है वो इंसान है जो उस वीडियो को देख रहा है, राइट। मैंने भी देखी थी, ठीक है। तो वो चीज़ है कि देखो, वहाँ से लोग, आप वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं, वो तो अपनी फेस वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या होगा आप सबको पता है, कंट्रोवर्सीज है, कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, निकल गई। अभी कुछ टाइम पहले जैसे हुआ था कि रफ्तार का शायद एमसी स्टैन के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। एमसी स्टैन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आज के टाइम में कोई पूछता नहीं, पूछता है। आज से शायद 15 दिन, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद इस कंट्रोवर्सी को भी कोई नहीं पूछेगा, राइट। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट इसका हुआ, आप जैसे लोगों का जो उन कंट्रोवर्सीज के चक्कर में पड़कर कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। और मैं दोनों को ही बोलूंगा कि दोनों गलत नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पर मे भी सही हो सकते हैं। मुझे उनके पूरे पूरे कॉन्सेप्ट नहीं पता, कभी मैंने उनके बिजनेस कोर्सेज नहीं ज्वाइन किए, कभी संदीप सर के उसमें नहीं गया मैं आज तक, ठीक है। तो बस यही मेरा आपको समझाना था। बाकी अवेयर रहें, और अगर किसी एमएलएम को ज्वाइन करते हैं, अगेन बैन नहीं है, अगर किसी एमएलएम को आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एटलीस्ट चेक करें, ठीक है। उसको चेक करें कि हाँ, आप जिस कंपनी के साथ जा रहे हो जेन्युइन है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, लोग जेन्युइन है, लीडर जेन्युइन है, या कंपनी जेन्युइन, सारी चीज़ें आप उसके 5 पॉइंट चेक करें। देन उसके बाद किसी भी कंपनी के साथ वर्क करें। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर मेरी वीडियो का एक भी पॉइंट अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ इम्पैक्ट देता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।